हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 चर का रैखिक समीकरण ये वाला जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं, है ना। अब इसे हम एक प्रश्नावली 1 देखेंगे, ठीक है। ये CGBSE के बोर्ड के लिए है। जैसे कि चैप्टर का नाम है 2 चरों का रैखिक समीकरण। 2 चरों के रैखिक समीकरण से हम क्या समझते हैं कि हम इसमें कितने पद लेंगे, 2 पद लेंगे। समीकरण जैसे कि हम कोई अज्ञात राशि से ही समीकरण लेते हैं, x, y या फिर A to Z में से कोई भी नंबर, इसमें हम लोग इसको ही चर संख्या कहते हैं, है ना। जो हमें ज्ञात नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। तो ये x और y हमारे पास चर संख्या है और ये 2 चर बोला है, यानी कि अधिकतर इसमें कितने पद होंगे, कितने पॉइंट होंगे, दो पद होंगे, ठीक है। तो यही हो गया 2 चर का रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कहने का क्या मतलब है? रैखिक समीकरण कहने का मतलब ये है कि इसकी जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कथन बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे अगर हमें कुछ अज्ञात जो कि अननोन नंबर्स हैं, दिए हुए हैं, जिनकी हमें नहीं पता, उनसे हम सबसे पहले अब समीकरण बनाना सीखेंगे। फिर इसके प्रश्नावली 2 में उन्हीं समीकरणों को हल करना सीखेंगे। जैसे कि इसके प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है हमारे पास प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, ठीक है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस से हमको मतलब समीकरण के रूप में उनको बना के दिखाना है कि कैसे करके। तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ की बात हो रही है वो देखते हैं। बल्ले और गेंदों की बात हो रही है, दो अक्षरों की बात हो रही है, मतलब 2 वस्तुओं की बात हो रही है। एक बल्लों की बात हो रही है और एक गेंद, यानी कि बैट और बॉल की बात हो रही है ना। और बैट और बॉल दोनों का जो, यानी कि दोनों के जो प्रॉपर, दोनों को एक साथ लेने पर कितने रुपए में आ रहे हैं, 3900 रुपये में आ रहे हैं, है ना। तो और वहीं उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ये हमको डायरेक्ट बता दिया गया है। हम दुकान में जाके ऐसा पूछते हैं ना कि पहले बताइए कि एक बैट कितने रुपए का है, एक बॉल, फिर उसके बाद हमें जितना चाहिए हम उतना ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको क्या है, एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। अब इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें एक साथ सभी को मिला के उन्होंने 3900 रुपये में ख़रीदा। तो इसको हम लोग ऐसी जो हमें आधी जानकारियाँ जो क्वेश्चन में मिलती हैं, जो सेंटेंसेस में, उनको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, है ना। तो इसको अगर हमको समीकरण के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहला, माना बल्ले को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, और गेंद की संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, y, ठीक है। तो हमारे पास पहला लाइन उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 3 बल्ला यानी कि 3x और 6 गेंद यानी कि 6y दोनों को एक साथ यानी कि जोड़ के कितने रुपए में खरीदा, 3900 रुपये में, ठीक है। दूसरा लाइन उन्होंने क्या कहा, एक बल्ला यानी कि सिर्फ x, है ना, और कितना, 2 गेंद यानी कि 2y, इनको कितने में खरीदा, 1300 रुपये में, ठीक है। तो यही उसके क्या हो गए, से समीकरण बन गए। उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदे, 1 बल्ला और 2 बॉल 1300 रुपये में खरीदे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग